अक 40 हिंदी अध्याय 391 संशोधन के बाद लियू याओ की जीत गैलेक्सी बैटलफील्ड खुला। ये बैच मुझे इसे ले जाना ही होगा। _2 टिया 8 युद्ध क्षेत्र पर विजय इतनी तेजी से मिली। टिया 8 युद्ध क्षेत्र के उन जीवन ग्रहों पर रहने वाले साधारण प्राणियों के लिए यह एक अच्छी खबर थी। हालांकि लू शेंग जैसे युद्धकालीन बचाव कार्यों में शामिल लोगों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। आखिरकार टियर 8 युद्ध क्षेत्र के समापन के साथ टियर 9 युद्ध क्षेत्र का उद्घाटन अपरिहार्य था। तब तक टियर 9 युद्ध क्षेत्र के भीतर जीवन ग्रहों को भक्षण क्षेत्र साम्राज्य द्वारा सील कर दिया जाएगा, जिससे उनके लिए अपने बचाव अभियान जारी रखना असंभव हो जाएगा। ये सोचकर लू शेंग का दिल बैठ गया। दांत पीसते हुए उसने मो चाओ का नंबर डायल किया। वरिष्ठ मो चाओ, हमारा ध्यान गैलेक्टिक जीवन रूपों की सीमा के भीतर जीवन ग्रहों पर केंद्रित करें। टियर 8 युद्ध क्षेत्र समाप्त हो गया है और हमारी जनशक्ति टियर 9 युद्ध क्षेत्र के जीवन ग्रहों में प्रवेश नहीं कर सकती है। मो चाओ का भाव भी उतना ही गंभीर था। इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हुए उन्होंने सिर हिलाया और बातचीत बंद कर दी। उन्होंने बचाव और स्थानांतरण प्रयासों को व्यवस्थित करने के लिए आकाशगंगा के जीवन रूपों की सीमा के भीतर जीवन ग्रहों की ओर जाने के लिए तुरंत जनशक्ति का प्रबंध किया। लू शेंग ने हल्की सी आह भरी। इस स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर मौजूद साधारण जीवों को पीछे की ओर ले जाने के बाद वह भी उन जीवन ग्रहों की ओर उड़ चला। बचाव दल अंततः सीमित संख्या में थे। असेंशन गुटों के टियर 8 प्रतिभावान द्वारा प्राप्त विजय के साथ उन जीवन ग्रहों पर रहने वाले साधारण प्राणी जीवित रहने की आशा देखकर खुशी से आंसू बहाने लगे। असेंशन गुट के मजबूत सदस्य, यहां तक कि इसके सामान्य सदस्य भी मुस्कुराए। जैसा कि हमारे असेंशन गुटों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से अपेक्षा की गई थी। टियर 8 का युद्ध क्षेत्र टियर 6 और टियर 7 के युद्ध क्षेत्रों से अतुलनीय है, फिर भी हमने जीत हासिल कर ली। असेंशन गुट के एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए बात की, हालांकि उसके शब्दों ने टियर 6 और टियर 7 युद्ध क्षेत्रों को भी नीचा दिखाया। आखिरकार जिसे असेंशन गुटों और शून्य कीट जाति के बीच एक जुआ माना जा रहा था, वह असल में 2 मार्शल आर्टिस्टों ने जीत लिया। हालांकि यह एक अच्छी बात थी, लेकिन इसने असेंशन गुटों की प्रतिष्ठा को कुछ हद तक धूमिल कर दिया। विशेष रूप से टियर 6 और टियर 7 युद्ध क्षेत्रों के भीतर जीवन ग्रहों पर साधारण प्राणियों के बीच लू शेंग और लियू याओ की प्रतिष्ठा यहां तक कि आरोही गुटों से भी आगे निकल गई। यह ऐसी चीज नहीं थी जो वे देखना चाहते थे। मार्शल आर्टिस्ट अंततः असभ्य व्यक्ति हैं, एसेंशन फैक्शंस के एक सदस्य ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। सौभाग्य से स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही बचाव अभियान चला रहे थे, अन्यथा केवल उन शब्दों ने ही स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के कई मार्शल आर्टिस्टों को सामूहिक रूप से हमला करने के लिए उकसा दिया होता। शून्य कीट दौड़ शिविर में भक्षण क्षेत्र की महारानी ने मैकेनिकल आर्कबिशप को देखा, जिसने टियर 8 युद्ध क्षेत्र जीता था, अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ। उसने केवल भ्रम की आत्मा को हल्के से देखा। टियर 9 युद्ध क्षेत्र खोलें। भ्रम की आत्मा ने हल्के से सिर हिलाया। भक्षण करने वाली महारानी ने और कुछ नहीं कहा, और उसके हाथ के एक इशारे से असीम बैंगनी प्रकाश धागों में परिवर्तित होकर ब्रह्मांडीय शून्य में फैल गया। एक क्षण में उन्होंने विनाश की भूमि के एक भाग को घेर लिया तथा उसे टियर 9 युद्ध क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया। उसी समय टियर 9 युद्ध क्षेत्र के भीतर जीवन ग्रहों को भक्षण क्षेत्र साम्राज्य की शक्ति द्वारा तुरंत सील कर दिया गया। जहां तक मानव संघ के बचाव कर्मियों की बात है, जो अभी भी मौजूद थे, उन्हें महारानी की शक्ति ने बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। इसके अलावा शून्य कीट जाति के शक्तिशाली सदस्यों ने जीवन ग्रहों में प्रवेश किया और उन मानव संघ बचाव कर्मियों को बाहर निकाल दिया जिन्होंने आगे बचाव कार्य करने का प्रयास किया। अरे वाह, हम इन लोगों को स्थानांतरित करने के बहुत करीब थे। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के एक मार्शल आर्टिस्ट ने अपने सामने खड़े आम लोगों के चेहरों पर निराशा देखकर अपनी मुट्ठियां भींच ली और व्याकुल हो गया। वे साधारण प्राणियों से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन बैंगनी प्रकाश की एक परत ने उन्हें अलग कर दिया, जिससे यह एक अगम्य खाई में बदल गया। हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि असेंशन फैक्शंस के टियर 9 के मजबूत सदस्य जीत हासिल कर पाएं। आओ जल्दी करो और बचे हुए लाइफ प्लैनेट्स को बचाओ। एक साथी ने आह भरते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। अपनी पूरी अनिच्छा के बावजूद वे केवल अन्य जीवन ग्रहों की ओर ही बढ़ सकते थे। यद्यपि बैंगनी प्रकाश ने उन्हें अलग कर दिया, परंतु इससे ध्वनि अवरुद्ध नहीं हुई। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, अंदर फंसे आम लोगों की चीखें और भी ज्यादा तेज हो गईं। कुछ लोग बैंगनी रंग के बैरियर पर जोर जोर से मार रहे थे, उनकी आवाजें निराशा से भरी थीं। हमें बचाओ, हमें बचाओ,
कृपया हमें बचाओ। मैं इन राक्षसों का भोजन नहीं बनना चाहता। हृदय विदारक चीखें प्रस्थान कर रहे मार्शल कलाकारों के कानों तक पहुंची, जिससे उनके शरीर अनायास ही कांप उठे, फिर भी वे शक्तिहीन थे। वे केवल अपनी आंतरिक पीड़ा को दबा सकते थे और दूर जा सकते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। बचाव कार्य जारी रहे, फिर भी बचाव दल अभी भी सीमित संख्या में थे। केवल स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्टिस्ट और असेंशन फैक्शन के कुछ सदस्यों ने मानवीय संवेदना के चलते बचाव कार्य किया। जहां तक दावरान संप्रदाय और आरोही गुट के अधिकांश सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने कोई भी गतिविधि नहीं की। उनकी नजर में ऐसे कार्य निश्चित रूप से समय, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी थे। इसके कारण बचाव कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। अंततः टियर 9 युद्ध क्षेत्र का परिणाम तय हो गया। फिर भी वे जीवन ग्रहों से सभी साधारण प्राणियों को स्थानांतरित नहीं कर सके। धमाका। टियर 9 युद्ध क्षेत्र में भयानक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी, जब असेंशन गुटों के एक असेंडर ने एक जेड स्क्रॉल को कुचलने का निर्णय लिया और टियर 9 युद्ध क्षेत्र से टेलीपोर्ट हो गया। इस प्रकार टियर 9 युद्ध क्षेत्र का परिणाम निर्णायक रूप से निर्धारित हो गया। असेंशन गुट हार गए। इस समय लू शेंग एक जीवन ग्रह से आम लोगों को निकाल रहा था। यह दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। यद्यपि 9वीं श्रेणी के युद्ध क्षेत्र में हार लू शेंग की अपेक्षाओं के अनुरूप थी, फिर भी उसका दिल भारी हो गया। लू शेंग ने उन साधारण लोगों को देखा जो ग्रह के भीतर बंद थे और भागने में असमर्थ थे। उनके चेहरे के भाव और भी हताश थे। टियर 9 युद्ध क्षेत्र के परिणाम के साथ ही उनका भाग्य भी तय हो गया। धत्तेरी की। लू शेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी उंगलियां हल्की सी सफेद हो गईं। लू शेंग ने गहरी सांस छोड़ी। अपने बेहद उदास चेहरे के बावजूद उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। 9वीं श्रेणी का युद्ध क्षेत्र समाप्त हो चुका था और उनके पास समय बहुत कम बचा था। लू शेंग ने निकासी के लिए कतार में खड़े आम लोगों से जोर से कहा, जल्दी करो। लू शेंग की चिंता और बढ़ गई। उनके चल रहे बचाव अभियान के लिए हर मिनट और यहां तक कि हर सेकंड बेहद कीमती था। आखिरकार शून्य की जाति उन्हें ज्यादा समय नहीं देगी। वास्तविकता वैसी ही थी जैसा लू शेंग ने भविष्यवाणी की थी। शून्य की जाति शिविर में जैसे ही टियर 9 युद्ध क्षेत्र का समापन हुआ, भक्षण क्षेत्र की महारानी की नजर भ्रम की आत्मा पर पड़ी। अगली, अब हमारी बारी है, भक्षण करने वाली महारानी ने उदासीनता से कहा। भ्रम की आत्मा का चेहरा भावहीन रहा, वह थोड़ा सा सिर हिला रही थी और ब्रह्मांडीय शून्य में कदम रख रही थी। हमारे बीच युद्ध का मैदान यही होगा। भ्रम की आत्मा ने एक बड़ा हाथ लहराया, जिससे ब्रह्मांडीय शून्य में सब कुछ तुरंत साफ हो गया और एक विशाल युद्ध क्षेत्र बन गया। भक्षण क्षेत्र की महारानी ने कुछ नहीं कहा, बस स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखा जो अभी भी बचाव कार्य में लगे हुए थे। उनके हाथ के एक इशारे से बैंगनी ऊर्जा उन जीवन ग्रहों की ओर फैल गई। उसी समय कई शक्तिशाली शून्य की जाति के सदस्य उन जीवन ग्रहों की ओर बढ़े, मानव संघ के योद्धाओं को भगाने की तैयारी में। ये स्थान सील कर दिया गया है। एक टियर 6 की टमर ने लू शेंग को देखा और ठंडे स्वर में बोला, आम लोगों को पीछे छोड़ दो और तुम जा सकते हो। लू शेंग के पीछे आम लोगों ने कीट अमर के शब्दों को सुना और उनके चेहरों पर हताशा के भाव दिखाई दिए। लू शेंग पर विनती भरी निगाहें पड़ी। सर, कृपया हमें बचाइए, हमें अपने साथ ले जाइए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। सर, कृपया हमारे बच्चों को ले जाइए। सर, ये बच्चे निर्दोष हैं। विनती भरी आवाजें लू शेंग को घेर रही थीं, जिससे उसका दिल असहनीय रूप से भारी हो रहा था। कीट अमर की ठंडी निगाहों का सामना करते हुए लू शेंग ने धीरे धीरे फैलती बैंगनी चमक पर नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, बच्चों को पहले अंतरिक्ष यान में चढ़ने दो। ये सुनकर आम लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चों को स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज में भेज दिया और जब वे उसके पास से गुजरे तो कृतज्ञता में लू शेंग को प्रणाम किया। यह नियमों के विरुद्ध है। कीट अमर की अभिव्यक्ति और अधिक ठंडी हो गई। वह अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ लू शेंग को घूर रहा था। लू शेंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक उभर आई। आखिरी बैच, अगर तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे तो उन्हें ले जाते समय मुझे तुम्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे ही ये शब्द निकले, लू शेंग के मुंह से एक खौफनाक हत्या का इरादा निकल पड़ा। कीट अमर का शरीर थोड़ा कांप उठा। हालांकि उसने टियर 6 युद्ध क्षेत्र में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने उस युद्ध क्षेत्र में लू शेंग की ताकत देखी थी। उस भयावह जानलेवा इरादे के तहत कीट अमर एक पल के लिए चुप रहा और अंततः एक तरफ हट गया।
आखिरी बैच। लू शेंग ने गहरी सांस ली, हल्के से सिर हिलाया, और उसके शरीर पर से खूनी इरादे धीरे धीरे गायब हो गए। उसने स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के अंदर बच्चों को देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चल दर। लू शेंग ने स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज में कदम रखा। लू शेंग के नियंत्रण में स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा, धीरे धीरे जीवन ग्रह से दूर उड़ गया। पीछे छूट गए साधारण लोग स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के अंदर बच्चों के माता पिता जहाज को कोमल आंखों से देख रहे थे। बच्चे, अच्छी तरह जियो, यहां से चले जाओ, इस मुसीबत भरे स्थान को छोड़ दो, कोई दूसरा ग्रह, कोई दूसरा वातावरण खोजो, तुम्हें अच्छी तरह से रहना होगा। भगवान लू शेंग, हम उन्हें आपको सौंपते हैं। उसके पीछे से निर्देश देने वाली अनेक आवाजें उठती रहीं, हालांकि जहाज के अंदर के बच्चे सुन नहीं पा रहे थे। फिर लू शेंग, जो टियर 6 मार्शल आर्टिस्ट है, उन्हें कैसे नहीं सुन सकता था। ये आवाजें लू शेंग के कानों में पड़ी, जिससे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। जब तक बैंगनी चमक ने उस जीवन ग्रह को पूरी तरह से ढक नहीं लिया, और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को दूर भेज दिया था, वे राहत भरे भाव प्रदर्शित करते हुए चुपचाप देख रहे थे कि कैसे स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज धीरे धीरे उनकी दृष्टि में छोटा होता जा रहा था। धीरे धीरे यह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। इस क्षण आवाजें अचानक बंद हो गईं। स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज धीरे धीरे ब्रह्मांडीय शून्य में फॉर्जिंग स्टार सिस्टम की ओर बढ़ रहा था। लू शेंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से जहाज के अंदर चुपचाप बैठे बच्चों को देखा, उनके चेहरे पर स्तब्धता थी। आप कहां जाना चाहते हैं? लू शेंग ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहुत भारी थी। लू शेंग उनके लिए बस इतना ही कर सकता था कि उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त जगह ढूंढ दे, बाकी वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि जहाज के अंदर ज्यादातर बच्चे अभी भी सदमे में थे, मानो अभी तक अपने माता पिता से बिछड़ने के सदमे से उबर नहीं पाए हो। सिर्फ 12-13 साल के कुछ बच्चे ही लू शेंग की तरफ देख रहे थे। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इन बच्चों के उत्तरों ने लू शेंग को एक क्षण के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। लू शेंग ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में गहरी नफरत साफ देख सका। एक पल सोचने के बाद लू शेंग ने बच्चों की ओर सिर हिलाया। मैं तुम्हें स्टार रिवर स्टार सिस्टम तक ले जा सकता हूं, मैं भी वहां हूं। ये शब्द बोलते ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में नफरत थोड़ी कम हो गई। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराकर बच्चों के सिर पर थपथपाया। स्टार रिवर स्टार सिस्टम कागज की ताकत के मामले में फोर्जिंग स्टार सिस्टम से मेल नहीं खा सकता है, लेकिन ये स्टार रिवर यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित एक स्टार सिस्टम है। आज जो हुआ वह स्टार रिवर स्टार सिस्टम में कभी नहीं होगा। शायद उनके लिए ये सबसे अच्छी जगह है। लू शेंग ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। इस समय बच्चों में अग्रणी लड़का बहुत गंभीर भाव के साथ लू शेंग के पास गया और उससे कहा, भाई लू शेंग, क्या मैं आपसे मार्शल आर्ट सीख सकता हूं? मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह एक मजबूत इंसान बनना चाहता हूं। लड़के ने दृढ़ता से कहा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। छठे स्तर के युद्ध क्षेत्र पर लू शेंग द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का दृश्य पहले ही भक्षण क्षेत्र साम्राज्य द्वारा पूरे फोर्जिंग स्टार सिस्टम में प्रक्षेपित किया जा चुका था। जिस जीवन ग्रह से वह लड़का था, उसने भी स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा। अपने दिल में नफरत पालते हुए लड़के ने लू शेंग से अपने मन की बात कही। लू शेंग ने लड़के की दृढ़ निश्चय आंखों में देखा और उस दृढ़ निश्चय के पीछे शून्य की जाति के प्रति तीव्र घृणा देखी। आपका क्या नाम है? लू शेंग ने धीरे से पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, सोंग झिफेई। मैं पहले से ही अनाथ हूं, मेरे माता पिता की मृत्यु तब हुई जब शून्य की जाति पहली बार आई थी। मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं बस और मजबूत बनना चाहता हूं। तुम जितने मजबूत हो, उन शून्य की जाति के सदस्यों को मार डालो और अपने माता पिता का बदला लो। सोंग झिफेई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और गुर्राया, उसकी आंखें घृणा से भर गईं और लाल हो गईं। लू शेंग ने अपने सामने खड़े लड़के की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लू शेंग की छठी स्तरीय साधना के साथ वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि सोंग झिफेई की आत्मा की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी और उसके पास कोई आत्मा मूल नहीं था। इससे यह संकेत मिला कि मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर और कल्टीवेटर सिस्टम सोंग झिफेई के लिए उपयुक्त नहीं थे। जहां तक मार्शल आर्ट प्रतिभा का प्रश्न है, सच कहूं तो ये भी काफी साधारण था, यहां तक कि तियान की स्टार के यांग मिंग से भी बदतर।
इसका मतलब ये था कि सोंग जिफेई पारलौकिक मार्ग पर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, और यहां तक कि उत्कट प्रशिक्षण के बावजूद वह केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंच सकता था। लेकिन तीसरे स्तर की खेती विशाल शून्य कीट जाति की तुलना में एक मजाक थी। अंत में सोंग जिफेई की आशा भरी आंखों में देखते हुए लू शेंग ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। लू शेंग की अनुमति से सोंग जिफेई की आंखों की लाली धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। लू शेंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने सिर को थपथपाया और फिर धीरे धीरे स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के नियंत्रण कंसोल की ओर चलते हुए आकाशगंगा युद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगा। लू शेंग केवल दो धुंधली आकृतियों को युद्ध के मैदान में लगातार टकराते हुए देख सकता था, जिनसे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वह कोई विवरण नहीं बता सका। गैलेक्टिक जीवन रूपों के बीच लड़ाई अभी भी लू शेंग की पहुंच से परे थी। समय बीतने के साथ अचानक आकाशगंगा के युद्ध क्षेत्र के बाहर भ्रम की आत्मा का एक रूप प्रकट हुआ। उसका आभामंडल स्थिर रहा, लेकिन उभरने के बाद उसने धीरे धीरे कहा, मेरी हार हुई। उसकी आवाज अत्यंत शांत थी, मानो उसमें कोई भावना ही न हो। यह दृश्य देखकर और भ्रम की आत्मा के शब्दों को सुनकर लू शेंग की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। लू शेंग को स्पष्ट रूप से पता था कि भ्रम की आत्मा निश्चित रूप से भक्षण क्षेत्र की महारानी के खिलाफ लड़ाई हार जाएगी। यद्यपि दोनों ही गैलेक्टिक जीवन रूप थे, लेकिन भ्रम की आत्मा केवल मदद कर रही थी और वह असेंशन गुटों के क्षेत्र के लिए अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। ये गैलेक्टिक जीवन रूपों के हितों के विरुद्ध था। शुरू से ही गैलेक्टिक जीवन रूप युद्ध क्षेत्र में फंसे जीवन ग्रहों को शून्य कीट जाति के क्षेत्र बनने के लिए नियत किया गया था। सांस। लू शेंग ने गहरी सांस ली और स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के अंदर बच्चों की ओर देखा। उन जीवन ग्रहों पर इन बच्चों के माता पिता और रिश्तेदार रहते थे। लू शेंग ने धीरे से अपनी निगाहें हटा ली। गैलेक्सी युद्ध क्षेत्र के समापन ने शून्य कीट जाति और आरोही गुटों के बीच इस जुए के अंत को चिन्हित किया। इसके बाद जो हुआ वह लू शेंग की भागीदारी से परे था। स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज को फोजिंग स्टार सिस्टम के ट्रांजिट स्टेशन तक ले जाने के बाद लू शेंग ने लियू याओ को देखा, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लियू याओ ने स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के अंदर बच्चों की ओर देखा और फिर लू शेंग के भारी चेहरे को देखकर फुसफुसाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। आखिरकार तुमने अकेले ही अरबों प्राणियों के लिए बेहतर भाग्य सुनिश्चित किया है ना? लू शेंग को पता था कि लियू याओ उसे दिलासा दे रही है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, वरिष्ठ बहन, ये बच्चे मेरे साथ स्टार नदी स्टार सिस्टम में वापस आना चाहते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू याओ ने कहा, ठीक है, हम उनके लिए जीवन गुटों के जीवन ग्रह पर रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। जीवन गुटों के एक संरक्षक के रूप में लियू याओ के पास स्वाभाविक रूप से ऐसी क्षमता और अधिकार था। कुछ साधारण लोगों के लिए जगह की व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अलावा यहां तक कि अगर कोई व्यवस्था नहीं है, तो स्टार रिवर स्टार सिस्टम में पहुंचने के बाद उन्हें स्टार रिवर यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न गुटों के भीतर जीवन ग्रहों पर उचित रूप से रखा जाएगा। लू शेंग ने सिर हिलाया, फिर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी टीम के साथ स्टार रिवर स्टार सिस्टम में लौट आया। इन बच्चों को जीवन गुटों के जीवन ग्रहों पर रखने के बाद लू शेंग सबसे पहले अपने निवास पर लौटे और सिस्टम पैनल खोला। नाम लू शेंग। पेशा मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र अमर क्षेत्र 32/100। अनंत राख सम्राट का अधिकार 1100 LV3। नकली गोली की गुप्त तकनीक मैक्स। दाव अंतर्दृष्टि 1110 LV1। नकली गोली की गुप्त तकनीक। सिस्टम पैनल पर नकली गोली गुप्त तकनीक को देखते हुए लू शेंग को पता था कि यह तकनीक उसके और मास्टर मीशेंग द्वारा भक्षण क्षेत्र महारानी के मार्गदर्शन में उसके द्वारा बुनी गई स्वप्न दुनिया में बनाई गई थी। ये कीट अमर की खेती तकनीक का पूरी तरह से अनुकरण कर सकता है, और वास्तव में ये शून्य कीट जाति के कीट अंडों को खाकर खेती की अनुमति देता है। इसे एक अनोखी खेती तकनीक माना जा सकता है। नकली गोली की गुप्त तकनीक। ये सचमुच एक विशेष तकनीक है। अगर इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो इससे कुछ उपयोगी जानकारियां मिल सकती हैं। नकली गोली की गुप्त तकनीक भक्षण क्षेत्र की महारानी की ओर से एक उपहार थी, और यह निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी सपने में दिखाई दी थी। एक पल सोचने के बाद लू शेंग खड़ा हुआ और उसे खोजने के लिए लियू याओ की प्रयोगशाला में चला गया। बड़ी बहन। लू शेंग ने लियू याओ को ढूंढा और फिर सपने में अनुभव की गई घटनाओं को बताया, जिसमें लिंग एयर की पहचान के बारे में विवरण नहीं दिया, केवल नकली गोली की गुप्त तकनीक के बारे में बताया। नकली गोली की गुप्त तकनीक। कीट अमर की खेती विधि का अनुकरण। खेती के लिए कीटों के अंडे खाना।
लू शेंग का वर्णन सुनकर लियू याओ अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। लू शेंग ने जल्दी से जेड स्क्रॉल को लियू याओ को सौंप दिया, जिसमें पहले से रिकॉर्ड की गई नकली गोली की गुप्त तकनीक थी। लियू याओ ने जेड स्क्रॉल स्वीकार किया और उसकी जांच की। उसे देखने के बाद वह गहरी सोच में डूब गई। लू शेंग जल्दी में नहीं था और उसने लियू याओ के सोचने का इंतजार किया। फिलहाल सिर्फ लू शेंग, लियू याओ और सम्राट बाई ही नकली गोली की गुप्त तकनीक के बारे में जानते थे। हालांकि सम्राट बाई को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। लू शेंग को लगा कि इस तकनीक में कुछ खास पहलू हो सकते हैं। चूंकि वह उन्हें खुद नहीं खोज सकता था, इसलिए उसने लियू याओ की तलाश की। आखिरकार जीवन गुट स्वयं अनुसंधान उन्मुख है और लियू याओ, जिन्हें गुमो ने गहराई से सिखाया है, स्वाभाविक रूप से अनुसंधान क्षेत्र में असाधारण विशेषज्ञता रखते हैं। निश्चित रूप से एक संक्षिप्त विचार के बाद लियू याओ ने लू शेंग को देखा और धीरे से बोला, यह तकनीक संभवतः जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक जटिल है। लू शेंग को देखते हुए लियू याओ की आंखों में एहसास की चमक चमक उठी। हालांकि नकली गोली गुप्त तकनीक शून्य कीट जाति की कीट अमर तकनीक से उत्पन्न होती है, आपके संशोधनों के बाद यह आम लोगों को खेती करने की अनुमति देती है। क्या आपको याद है कि सपने में नकली गोली की गुप्त तकनीक का अभ्यास करने वालों को किसी बाधा का सामना करना पड़ा था? लियू याओ ने लू शेंग की ओर देखते हुए पूछा। लू शेंग ने एक पल सोचा और फिर उसकी आंखें चमक उठी। नहीं, उन्होंने बहुत आसानी से साधना की, केवल जब वे गोल्डन कोर चरण तक पहुंचे तो नकली गोली गुप्त तकनीक की सीमाओं के कारण वे छत से टकराए। लू शेंग को एहसास हुआ कि लियू याओ की बात समझ में आ गई। मुस्कुराते हुए लियू याओ ने लू शेंग से कहा, यह नकली गोली गुप्त तकनीक का अनूठा पहलू है। हालांकि शून्य की जाति ने साधक की विधियों को संशोधित किया, फिर भी उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों, या जैसा कि साधक उन्हें कहते हैं, आत्मा मूल वाले व्यक्तियों का चयन करने की आवश्यकता थी। हालांकि नकली गोली की गुप्त तकनीक आत्मा की जड़ों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करती है, ऐसा कहा जा सकता है। यह आत्मा की जड़ों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें बनाती भी है। आखिरकार उन कीट अमरों की आत्मा जड़ें स्वर्ण कोर चरण तक पहुंचने के बाद कीटों के अंडों द्वारा भस्म हो गईं। अंडों को हटा दिए जाने के बाद भी वे नकली गोली गुप्त तकनीक का उपयोग करके साधना कर सकते थे। यह उल्लेखनीय है। लियू याओ की बातें सुनकर लू शेंग चौंक गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। बड़ी बहन, आपका मतलब है? लू शेंग ने भारी सांस लेते हुए लियू याओ की ओर देखते हुए पूछा। लियू याओ ने धीरे से समझाया, नकली गोली की गुप्त तकनीक का विशेष पहलू यह है कि यह लोगों को आत्मा की जड़ों पर निर्भर हुए बिना साधना करने की अनुमति देती है। अधिकांश सामान्य लोगों और यहां तक कि मार्शल कलाकारों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। सटीक रूप से कहें तो इस नकली गोली की गुप्त तकनीक को मार्शल अमर तकनीक कहा जाना चाहिए। जैसे ही लियू याओ ने बात की, लू शेंग की आंखें चमक उठी। चौथे स्तर और उससे ऊपर के पारलौकिक लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन दावरान संप्रदाय, निचले स्तर के पारलौकिक लोगों और सामान्य लोगों के लिए यह एक अलग कहानी है। आखिरकार एक जादू तकनीक जिसके लिए साधक प्रणाली का पालन करने के लिए आत्मा जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही ये केवल स्वर्णिम कोर चरण तक ही पहुंचती हो, यह अभी भी कुछ ऐसा है जिसका कई लोग सपना देखते हैं। वास्तव में गुमो द्वारा गहराई से सिखाए जाने के कारण लियू याओ ने इसकी जटिलताओं को लू शेंग की तुलना में कहीं अधिक अच्छी तरह से समझा, जो केवल नकली गोली गुप्त तकनीक की असाधारण प्रकृति को ही पहचान सकता था। अगर ऐसा है तो लू शेंग की आंखें चमक उठी, मानो किसी सुंदर भविष्य की कल्पना कर रहे हो। हालांकि लियू याओ के अगले शब्द लू शेंग पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरे। लेकिन हालांकि आपकी नकली गोली की गुप्त तकनीक अच्छी है, फिर भी इसमें सुधार की जरूरत है। आखिरकार यह अभी भी शून्य कीट जाति से कीटों के अंडों को अवशोषित करने पर निर्भर है। मानव संघ में आपको खेती के लिए इतने सारे कीटों के अंडे कहां मिलेंगे? भले ही यह उपलब्ध हो, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसका आनंद आम लोग उठा सके। लियू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शेंग ने अपना सिर खुजलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके विचार कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी थे। लेकिन साधना तकनीक में सुधार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अक्सर कई लोगों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है, और चूंकि यह शून्य कीट जाति की जादुई तकनीक से ली गई है, इसलिए यह अनिश्चित है कि यह हमारे मानव संघ के लिए उपयुक्त है या नहीं। जो लोग इस प्रयोग में भाग लेंगे वे भी बेहद खतरनाक होंगे। लियू याओ ने लू शेंग की ओर देखते हुए धीरे से कहा। लेकिन एक बार जब उन्नत साधना तकनीक पर वास्तव में शोध हो जाएगा,
तो यह विशेष जादुई तकनीक पूरे मानव संघ को भी नष्ट कर सकती है। लू शेंग ने लियू याओ के निहितार्थ को समझा। मानव संघ को नष्ट करना अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यदि इस विशेष साधना तकनीक पर वास्तव में शोध किया जाए, जैसा कि लियू याओ ने उल्लेख किया है, तो यह वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है। आखिरकार, वर्तमान मानव संघ के भीतर सामान्य लोगों और पारलौकिक लोगों का अनुपात अभी भी बहुत छोटा है। तियांकी स्टार में कई हजार लोगों की कक्षा में केवल 100 से अधिक पारलौकिक लोग थे। मार्शल आर्टिस्ट के अलावा, चाहे वे मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर हो या कल्टीवेटर, सभी को एक निश्चित प्रतिभा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इस साधना तकनीक पर शोध किया जाए, तो साधक प्रणाली की सीमा तुरंत ही काफी कम हो जाएगी। हालांकि इसकी साधना केवल चौथे स्तर तक ही की जा सकती है, फिर भी ये बहुत से लोगों को आकर्षित करेगी। इससे और भी अधिक पारलौकिक व्यक्तियों का सृजन हो सकता है। ठीक है, मुझे इसका आगे अध्ययन करने दो। लियू याओ ने लू शेंग को नकली गोली गुप्त तकनीक के जेड स्क्रॉल को छोड़ने का इशारा किया। लू शेंग ने सिर हिलाया, जेड स्क्रॉल छोड़ दिया, और लियू याओ की प्रयोगशाला से बाहर चला गया। क्या सीनियर सिस्टर को प्रयोग में सहयोग करने के लिए किसी की आवश्यकता है? शोध कक्ष के बाहर खड़े होकर लू शेंग गहरी सोच में डूब गए। अनजाने में लू शेंग के दिमाग में सोंग जिफेई की आकृति उभर आई। उसे लू शेंग झिझके। सोंग जिफेई निस्संदेह एक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक विषय था। आखिरकार, उसकी प्रतिभा कमजोर थी, और मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलते हुए भी चौथे स्तर को पार करना एक घातक चुनौती थी। लेकिन लियू याओ ने यह भी बताया कि प्रयोग प्रक्रिया बेहद खतरनाक है, और थोड़ी सी गलती जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए लू शेंग भी निर्णायक था। छोड़ो, उसे चुनाव करने दो। अगर वह तैयार नहीं है, तो हम देखेंगे कि कोई और तैयार है या नहीं। लू शेंग ने धीरे से कहा, बाहर निकल गया, और उसकी आकृति प्रयोगशाला से गायब हो गई। जीवन गुट आत्मा सितारा। जो बच्चे लू शेंग के साथ जीवन गुटों में वापस लौटे थे, उन सभी को उसने स्पिरिट स्टार पर एक शहर में व्यवस्थित किया था। लू शेंग का आंकड़ा धीरे धीरे उभरा। अपनी मजबूत धारणा पर भरोसा करते हुए उसने तुरंत सोंग जिफेई को ढूंढ लिया। इस समय सोंग जिफेई एक पार्क के खुले क्षेत्र में था, दीर्घायु मुद्रा की प्रारंभिक मुद्रा में, धीरे धीरे अपने शरीर में क्यूई रक्त को बढ़ा रहा था। हालांकि सोंग जिफेई की प्रतिभा अधिक नहीं थी, और उसकी पतली काया के साथ दीर्घायु आसन का एक सेट पूरा करने के बाद वह पसीने से भीग गया। जमीन पर उखड़ू बैठे, भारी सांस लेते हुए, कमजोर मांसपेशियों की ताकत के कारण पूरे सेट को पूरा करने के बाद उनके चारों अंग कांपने लगे। इसके बावजूद सोंग जिफेई ने अपने दांत पीस लिए और फिर से खड़े हो गए, दीर्घायु आसन का प्रशिक्षण जारी रखने की तैयारी करने लगे। दीर्घायु आसन निरंतर प्रवाह, लंबे समय तक चलने वाले क्यूई रक्त पर जोर देता है, न कि क्रूर बल और जिद्दी प्रशिक्षण पर। लू शेंग की आकृति धीरे धीरे सोंग जिफेई के सामने उभरी और धीरे से बोली। लू शेंग को देखकर सोंग जिफेई ने भी मुस्कुराहट दिखाई। मुझे यकीन है कि लू शेंग को इस पर खूब हंसी आएगी। बोलने के बाद सोंग जिफेई ने पुनः दीर्घायु आसन की प्रारंभिक मुद्रा अपनाई, लेकिन दूसरे सेट की प्रारंभिक मुद्रा से भी उनका चेहरा विकृत हो गया, मानो उन्हें अत्यधिक दर्द हो रहा हो। हालांकि लू शेंग ने कुछ नहीं कहा। स्पिरिट स्टार पर मेरे समय के दौरान मुझे पता था कि मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन मैं मजबूत बनना चाहता हूं। मैं उन शून्य कीट जाति को मारना चाहता हूं। मैं अपने माता पिता का बदला लेना चाहता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे सोंग जिफेई लू शेंग से बात कर रहा था, लेकिन वह खुद से भी बात कर रहा था। अपने शब्दों के साथ सोंग जिफेई ने शारीरिक दर्द को सहन किया और दीर्घायु आसन की चाल को फिर से शुरू किया। लू शेंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और सोंग जिफेई के कंधे पर हाथ रखा, और उसके शरीर में क्यूई रक्त शक्ति का एक धागा इंजेक्ट किया। लू शेंग के क्यूई रक्त इंजेक्शन के साथ सोंग जिफेई ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर काफी हल्का हो गया है, और पहले से दर्द करने वाली मांसपेशियों में अब कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। लू शेंग की ओर कृतज्ञता से देखते हुए सोंग जिफेई ने प्रशिक्षण जारी रखना चाहा, लेकिन लू शेंग ने उसे रोक दिया। जबरन प्रशिक्षण लाभदायक नहीं है। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अवसर दे सकता हूं। यह सुनकर सोंग जिफेई की आंखें तुरंत चमक उठी। भाई लू, कौन सा अवसर? उसने लू शेंग की ओर देखा, उसकी आंखें आशा से भरी थीं। एक क्षण विचार करने के बाद लू शेंग ने कहा, यह अवसर मृत्यु के निकट की स्थिति है। हो सकता है कि आप अपनी जान गंवा दें, और अधिक से अधिक ये हो कि आप विकलांग हो जाएं और जीवन भर साधना करने में असमर्थ हो जाएं। क्या आप अभी भी तैयार हैं?
लू शेंग के शब्दों का सामना करते हुए सोंग जिफेई के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा, बल्कि एक शांत दृढ़ संकल्प था। लू शेंग, जब से मेरे माता पिता शून्य की जाति के हाथों मारे गए हैं, मेरा जीवन पहले ही जब्त हो चुका है। बदला लेते हुए मरने के लिए मैं तैयार हूं। कम से कम मुझे उम्मीद तो दिख रही है। लेकिन स्पिरिट स्टार पर शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोंग जिफेई की आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। लू शेंग ने सोंग जिफेई को गहराई से देखा, फिर धीरे से कहा, चूंकि यह मामला है, अपनी इच्छा का पालन करें। मेरे साथ आइए। चूंकि सोंग जिफेई ने निर्णय ले लिया है, लू शेंग स्वाभाविक रूप से सोंग जिफेई को वरिष्ठ बहन से मिलवाने की तैयारी करता है। आखिरकार, चाहे वह सोंग जिफेई, लू शेंग या लियू याओ के लिए हो, नकली गोली की गुप्त तकनीक को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग में मदद के लिए किसी की आवश्यकता होती है। और सोंग जिफेई को अपनी ताकत बढ़ाने और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए एक विधि की आवश्यकता है, ताकि वह अपने माता पिता का बदला ले सके। नकली गोली गुप्त तकनीक स्वाभाविक रूप से सोंग जिफेई के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। यद्यपि इसे केवल चौथे चरण तक ही विकसित किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति तीसरे चरण में भी संघर्ष करता है, उसके लिए यह पहले से ही बहुत अच्छा परिणाम है। आखिरकार, तीसरे चरण और चौथे चरण के बीच जीवन स्तर का अंतर है। लू शेंग सोंग जिफेई को लियू याओ की प्रयोगशाला में ले आया और लियू याओ को सोंग जिफेई के प्रयोग में भाग लेने की तैयारी के बारे में बताया। सोंग जिफेई को देखते हुए लियू याओ ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, इस गुप्त तकनीक में सुधार एक बार सफल होने पर दारन संप्रदाय के लोगों को भी असहज कर सकता है। यदि आप एक प्रयोग भागीदार बन जाते हैं, या इस गुप्त तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने वाले पहले व्यक्ति भी बन जाते हैं, इससे दावरान संप्रदाय में शत्रुता भड़क सकती है। क्या आपने इन समस्याओं पर विचार किया है? लियू याओ ने सीधे सोंग जिफेई को देखा। हालांकि सोंग जिफेई मौत से नहीं डरता है और पूरी तरह से बदला लेने पर केंद्रित है, नकली गोली गुप्त तकनीक में कई पहलू शामिल हैं, और लियू याओ सोंग जिफेई के दृढ़ संकल्प को देखना चाहता है। लू शेंग चुपचाप सोंग जिफेई के जवाब का इंतजार कर रहा था। सोंग जिफेई की अभिव्यक्ति अत्यंत शांत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, मैंने इस पर विचार किया है। जब तक यह मुझे मजबूत बना सकता है, मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूं। जैसे ही उसने बात की, सोंग जिफेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं मौत से भी नहीं डरता। दावरान संप्रदाय वास्तव में एक विशाल इकाई है, लेकिन तो क्या? जब मेरे माता पिता शून्य की जाति के हाथों मारे गए, तो आरोही गुटों और दावरान संप्रदाय ने क्या किया? सोंग जिफेई ने धीरे से बात की, लेकिन लियू याओ और लू शेंग सोंग जिफेई के शब्दों में असेंशन गुटों और दावरान संप्रदाय के प्रति नाराजगी सुन सकते थे। लियू याओ ने सोंग जिफेई को गहराई से देखा और धीरे से कहा, आपके लिए इस गुप्त तकनीक का प्रयोग और सुधार करना वास्तव में कई खतरों और अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन यह एक अवसर भी है। चूंकि आपने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए अब आपको साधना के लिए लू शेंग का अनुसरण करना चाहिए। एक ठोस आधार तैयार करना चाहिए ताकि आप मेरे प्रयोगों में बेहतर सहयोग कर सकें। लियू याओ के शब्दों ने मामले को अंतिम रूप दे दिया। यह सुनकर सोंग जिफेई अपनी खुशी रोक नहीं सका। धन्यवाद शिक्षक। जीवन गुटों के शिक्षक के रूप में लियू याओ को न केवल जीवन गुटों के छात्रों का सामना करना पड़ता है, बल्कि जीवन गुटों के भीतर सभी जीवित प्राणियों को लियू याओ को शिक्षक के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता होती है। लू शेंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद लियू याओ ने सोंग जिफेई को एक बार फिर निर्देश दिया, फिर उसे प्रयोगशाला से जाने दिया। सोंग जिफेई के प्रयोगशाला से चले जाने के बाद लू शेंग ने लियू याओ की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ बहन उसे मेरे साथ साधना क्यों कराना चाहती है? लू शेंग कुछ उलझन में था। लियू याओ ने हल्की सी मुस्कान दी, लू शेंग को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब 7वें चरण में पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए, है ना? यह सुनकर लू शेंग हंस पड़ा। यद्यपि लू शेंग वर्तमान में साधना के केवल 6ठे चरण के मध्य में है, शाश्वत राख सम्राट के अधिकार से वह तीसरे स्तर तक आगे बढ़ चुका है, और उसने जीवन और मृत्यु के सच्चे उद्देश्य को भी समझ लिया है। मार्शल आर्ट की यह अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन 3 कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है जिनका सामना 7वें चरण तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है। लू शेंग के पास इस समय और संसाधनों के अलावा और कुछ नहीं है। पर्याप्त समय और प्रचुर संसाधनों के साथ लू शेंग 7वें चरण में कदम रख सकता है। यह एक सुनिश्चित मामला है। लियू याओ ने तुरंत लू शेंग की वर्तमान स्थिति को समझ लिया। जैसा कि वरिष्ठ बहन से उम्मीद थी, लू शेंग मुस्कुराया और कहा,
लियू याओ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपकी प्रतिभा के साथ 7वें चरण तक पहुंचना सुनिश्चित है। बाहरी क्लेश के अलावा हृदय क्लेश और जीवन क्लेश आपके लिए समस्या नहीं है। लेकिन 3 क्लेशों को पार करने के अलावा आपको अपनी साधना को छठे चरण के शिखर तक भी ले जाना होगा, जिसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। लियू याओ के शब्दों को सुनकर लू शेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह लियू याओ के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया था। हमारे शिक्षक के 8वें चरण में पहुंचने के बाद से लाइफ एक्शंस के उपचार में वास्तव में सुधार हुआ है। मैं 7वें चरण में सफल रहा और हाल ही में स्टार रिवर प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हमें संसाधन आवंटन की एक महत्वपूर्ण राशि प्राप्त होगी। लेकिन यह अभी भी 1 और 7वें चरण के विशेषज्ञ को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लंबे समय तक संचय की आवश्यकता है। लियू याओ ने बात की और लू शेंग ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में 7वें चरण के विशेषज्ञ को विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन अपार हैं। आखिरकार 7वें चरण का पारलौकिक व्यक्ति ब्रह्मांडीय जीवन के उच्चतर स्तर से संबंधित होता है। चाहे मानव संघ हो या अन्य ब्रह्मांड जीवन जातियां, 7वें चरण को उच्च स्तरीय दुर्लभ संसाधन माना जाता है। जीवन गुटों ने पहले ही 7वें चरण के नए विशेषज्ञ लियू याओ को विकसित करने के लिए काफी संसाधन खर्च कर दिए हैं। वर्तमान जीवन गुट 7वें चरण में लू शेंग की सफलता का समर्थन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 7वें चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए या तो जीवन गुटों के दायरे का विस्तार करें या स्टार रिवर विश्वविद्यालय के भीतर एक नया गुट स्थापित करें। लियू याओ ने लू शेंग की ओर देखा और धीरे से कहा, स्टार रिवर विश्वविद्यालय में कुछ गुट शिक्षक केवल छठे चरण पर हैं, जो स्टार रिवर विश्वविद्यालय के भीतर छोटे गुटों से संबंधित हैं, और इसका कारण 7वें चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना है। शुरू में मुझे आपसे एक नया गुट बनाने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार एक नया गुट स्थापित करना केवल छठे स्तर की साधना का मामला नहीं है, इसके लिए उन क्षमताओं की भी आवश्यकता होती है जो अस्तित्व और महत्व सुनिश्चित कर सकें। लेकिन अब मार्शल इमोर्टल तकनीक एक सही अवसर है, लियू याओ ने गंभीरता से कहा। लू शेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह समझ गया कि लियू याओ का क्या मतलब था। मार्शल इमोर्टल तकनीक को एक नए गुट की स्थापना के लिए आधार के रूप में उपयोग करना, जिससे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के लिए कई ट्रांसेंडेंट का पोषण हो सके, जिससे उन्हें स्टार रिवर स्टार सिस्टम के भीतर अपने क्षेत्र का दावा करने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही इससे अधिक संसाधनों का संग्रह भी संभव होगा। एक पल सोचने के बाद लू शेंग ने धीरे से कहा, लेकिन मार्शल इमोर्टल तकनीक, ये हमारी मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्या यह मुझे सचमुच एक नया गुट बनाने की अनुमति दे सकती है? लू शेंग ने अपनी शंकाएं व्यक्त की। जवाब में लियू याओ ने केवल हल्की सी मुस्कान दी, तो क्या आपको लगता है विशाल दिव्य सैनिक एक मार्शल आर्टिस्ट साधना तकनीक है? यह सुनकर लू शेंग को अचानक समझ आ गया। इस समय लियू याओ ने आगे कहा, हमारे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में, चाहे वह अनुसंधान गुट हो या नए मार्शल गुट, उनमें हमेशा अन्य 2 प्रमुख असाधारण प्रणालियों को शामिल करने का विचार रहा है। विशाल दिव्य सैनिक प्रणाली यांत्रिक संशोधक प्रणाली को एकीकृत करने का एक प्रयास है। हालांकि चूंकि हम मार्शल कलाकार अपने शरीर को मशीनों से संशोधित नहीं करते, इसलिए हम केवल बाहरी शक्ति बढ़ाने के लिए मशीनों पर निर्भर रह सकते हैं और इस प्रकार मार्शल कलाकार की क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। यहां तक कि न्यू मार्शल सिस्टम का ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम भी ब्लड बोन रेस के शक्तिशाली लोगों से प्रेरित था। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि विशालकाय दिव्य सैनिक प्रणाली स्टार रिवर विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट प्रणाली बन सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टील गुटों में उन्होंने पहले से ही विशाल दिव्य सैनिकों को विकसित कर लिया है जो 8वें स्तर के ट्रांसेंडेंट को टक्कर दे सकते हैं। यह उपलब्धि आश्चर्यजनक से कम नहीं है। लियू याओ की आवाज लू शेंग के कानों में गूंज उठी। यहां तक कि लू शेंग भी अपना आश्चर्य नहीं छिपा सका। 8वें दर्जे के योद्धा की शक्ति वाले विशालकाय दिव्य सैनिक, ये कितना भयानक है। किसी भी ब्रह्मांडीय जीवन दौड़ में 8वीं श्रेणी का योद्धा वह होता है जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कुछ कमजोर ब्रह्मांडीय जीवन जातियों में 8वें स्तर के योद्धा को देवता भी माना जा सकता है। जब स्टील गुटों की स्थापना हुई और उन्होंने विशाल दिव्य सैनिक प्रणाली विकसित की, तो उन्होंने यांत्रिक संशोधक प्रणाली से प्रेरणा ली। इस वजह से नवोदित स्टील गुटों को यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के दमन और चेतावनियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से सम्राट बाय के स्टार रिवर विश्वविद्यालय की देखरेख के कारण असेंशन गुटों का प्रतिरोध अंततः व्यर्थ हो गया। लियू याओ ने शांति से कहा,
चूंकि हम मार्शल आर्टिस्ट मैकेनिकल मॉडिफायर सिस्टम से प्रेरणा ले सकते हैं, तो हम कल्टीवेटर सिस्टम से प्रेरणा क्यों नहीं ले सकते? लियू याओ ने लू शेंग की ओर देखा, उसकी आंखें तीव्रता से चमक रही थीं। मार्शल इमोर्टल तकनीक कल्टीवेटर सिस्टम को एकीकृत करने का एक मार्ग हो सकती है। एक नया मार्शल पथ। लू शेंग ने लियू याओ को गौर से देखा, उसकी आंखों में जोश देखा। सुस्थापित शोध गुट लाइफ फैक्शंस की एक मार्गदर्शक होने के नाते लियू याओ न केवल मार्शल आर्ट में निपुण थी, बल्कि शोध के प्रति जुनून और योग्यता भी रखती थी। इस प्रयास को निस्संदेह स्टार रिवर विश्वविद्यालय से समर्थन प्राप्त होगा। एक बार जब आप कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, तो आप मार्शल इमोर्टल तकनीक का उपयोग करके विश्वविद्यालय के भीतर एक बिल्कुल नया गुट स्थापित कर सकते हैं। फिर आपको स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से संसाधन आवंटन प्राप्त होगा, जो 7वें स्तर तक आपकी सफलता और यहां तक कि 7वें स्तर के बाद की साधना में भी बहुत लाभकारी होगा। आखिरकार 7वें स्तर से आगे की खेती इतनी आसान नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हर दिन लगातार अभ्यास करने से सुधारा जा सके। लियू याओ के शब्दों ने लू शेंग के दिल में हलचल मचा दी। उसे अंदाजा नहीं था कि इस मामले में इतने गहरे संबंध हैं। इससे पहले लू शेंग ने केवल मानव संघ के लिए अधिक पारलौकिक बनाने के लिए नकली गोली गुप्त तकनीक में सुधार करने के बारे में सोचा था, ताकि यदि उन्हें आरोही गुटों और शून्य कीट जाति द्वारा पिछले आक्रमण जैसी स्थितियों का सामना करना पड़े, तो वे कम से कम हताहतों की संख्या को कम कर सकें, भले ही वे उन्हें पीछे न हटा सकें। साधारण प्राणियों को स्वयं की रक्षा करने की कुछ क्षमता देना। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नकली गोली गुप्त तकनीक या मार्शल अमर तकनीक खुद को इतना मदद कर सकता है। इस कारण लू शेंग को अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई, ये जानकर कि लियू याओ ने उसके लिए वास्तविक विचार से ये शब्द साझा किए थे। वरिष्ठ बहन की दूरदर्शिता वास्तव में प्रभावशाली है, वह नकली गोली गुप्त तकनीक से भविष्य में गुट स्थापना के बारे में भी सोच सकती है। लू शेंग ने लियू याओ को देखते हुए कृतज्ञता की भावना महसूस की। मैंने सोंग जिफेई को आपके साथ प्रशिक्षित करने का कारण आपके गुट की भविष्य की स्थापना पर विचार करना भी था। लियू याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नया गुट बनाना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कोई एक व्यक्ति अकेले कर सके, महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करना तो दूर की बात है। सोंग जिफेई आपके गुट की भविष्य की स्थापना के लिए आपकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक होगा। साथ ही जब समय आएगा और आप वास्तव में एक नया गुट स्थापित करना चाहेंगे, तो मैं आपको कुछ सहायता प्रदान करने के लिए लाइफ फैक्शन के सदस्यों का हिस्सा बनने की अनुमति दे सकता हूं। लियू याओ के शब्दों ने लू शेंग को भावुक और हैरान कर दिया। वरिष्ठ बहन, आप मेरी इतनी मदद करने को क्यों तैयार हैं? इसके अलावा जीवन गुटों से लोगों के एक समूह को लेने से जीवन गुटों की नींव कमजोर हो जाएगी, है ना? लू शेंग ने लियू याओ की ओर देखा। चाहे मार्शल इमोर्टल तकनीक में सुधार हो या लोगों के एक समूह को दूर ले जाना हो, सारा लाभ लू शेंग को ही मिलता है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि जीवन गुटों के लिए इसका कोई खास फायदा नहीं है। वास्तव में ये जीवन गुटों की नींव को भी कुछ हद तक कमजोर कर देगा। लियू याओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपको किसने बताया कि एक गुट की स्थापना के लिए एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की आवश्यकता होती है? लू शेंग स्तब्ध रह गया, स्पष्टतः उसे गुट स्थापना के विषय में अच्छी जानकारी नहीं थी। लियू याओ ने समझाया, नए गुट के निर्माण का अर्थ यह नहीं है कि एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की जाए जो आत्मनिर्भर हो। इसे जीवन गुटों की एक शाखा भी माना जा सकता है। उस समय भले ही एक नया गुट स्थापित हो जाए, फिर भी वह जीवन गुटों के समर्थन का आनंद ले सकता है। इस बीच आप जितना मजबूत गुट बनाएंगे, वह जीवन गुटों के लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। ये सुनकर लू शेंग को सचमुच समझ आ गया। संक्षेप में, यह पारस्परिक लाभ है। लियू याओ ने जो कुछ भी उल्लेख किया, उसमें वास्तव में एक निश्चित स्तर का निवेश व्यवहार शामिल था। हालांकि लू शेंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार वह खुद लाइफ फैक्शंस से आया था, और स्वाभाविक रूप से लाइफ फैक्शंस के बेहतर होने पर उसे खुशी होगी। जहां तक अन्य पहलुओं की बात है, लू शेंग ने उन्हें दिल पर नहीं लिया। चूंकि यह मामला है, सोंग जिफेई को पहले मेरे साथ अभ्यास करने दो, चलो एक ठोस आधार तैयार करें ताकि हम प्रयोग को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। कुछ देर सोचने के बाद लू शेंग सहमत हो गया। लियू याओ थोड़ा मुस्कुराए, और नए गुट की स्थापना से संबंधित कुछ मामलों पर चर्चा करने के बाद लू शेंग ने विदाई लेने और अपने निवास पर लौटने का फैसला किया। जीवन गुट वुलिंग स्टार। अपने घर के बगल में सोंग जिफेई के लिए एक आवास की व्यवस्था करने के बाद लू शेंग ने उसे दीर्घायु आसन की कुछ साधना विधियां समझाई और फिर उसे अकेले अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह अपने कमरे में लौट आया।
नकली गोली की गुप्त तकनीक। लू शेंग ने सिस्टम इंटरफेस खोला और उस पर प्रदर्शित नकली गोली गुप्त तकनीक को देखकर चिंतन में डूब गया। वरिष्ठ बहन के अनुसार उन्नत नकली गोली गुप्त तकनीक मार्शल आर्ट में एक नया रास्ता खोल सकती है, एक ऐसा रास्ता जो कल्टीवेटर सिस्टम को मार्शल आर्ट के साथ मिला देता है। और नकली गोली की गुप्त तकनीक मुझे भक्षण क्षेत्र की महारानी द्वारा दी गई थी। इस बारे में बात करते हुए लू शेंग अपने हाथ के पीछे की वेब छाप को देखने से खुद को रोक नहीं सका और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे जटिल हो गई। वरिष्ठ बहन नकली गोली गुप्त तकनीक की असाधारण प्रकृति को समझ सकती है, इसलिए भक्षण क्षेत्र की महारानी एक गैलेक्टिक जीवन रूप के रूप में क्या वह इसे नहीं देख सकती? फिर भी उसने इसे मुझे देने का फैसला किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और डोरान संप्रदाय के बीच कुछ दरार पैदा करने के लिए मेरे हाथ का इस्तेमाल करना चाहती है? आखिरकार विशालकाय दिव्य सैनिक प्रणाली ने पहले ही स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और असेंशन गुटों के बीच कुछ दाग पैदा कर दिए हैं। लू शेंग ने इस बारे में सोचा, हालांकि वह दूसरों के इरादों पर सबसे बुरे संदेह के साथ विचार कर रहा था। सम्राट बाई ने यह भी कहा कि गैलेक्टिक लाइफ फॉर्म, संक्षेप में, बेहद जटिल संस्थाएं हैं। शायद दूसरे पक्ष का वास्तव में ऐसा ही इरादा था। लेकिन फिर तो क्या? लू शेंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। दावरान संप्रदाय और आरोही गुट, वे मानव संघ के लिए लाभकारी ताकतें नहीं हैं। समय के साथ असेंशन गुटों और डोरान संप्रदाय का आम लोगों के प्रति अनादर मानव संघ के लिए एक गुप्त खतरा बन जाएगा। एस्केंशन गुटों और डोरान संप्रदाय के उच्च स्तरीय पारलौकिक इस तरह से कार्य करते हैं। अंत और अमर के भगवान संभवतः साधारण प्राणियों और निम्न स्तर के पारलौकिक लोगों के प्रति और भी अधिक तिरस्कार दिखाते हैं। लू शेंग ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। नकली गोली गुप्त तकनीक या मार्शल अमर तकनीक, सम्राट बाय और वरिष्ठ बहन द्वारा जांच के बाद इस साधना तकनीक में कोई समस्या नहीं है। ये 7वें चरण में मेरे भविष्य के संसाधनों से भी संबंधित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इसे त्याग नहीं सकता। जहां तक अन्य पहलुओं का प्रश्न है, दावरान संप्रदाय से उत्पीड़न, उन्हें आने दो। जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे संभाल लेंगे। इस बारे में बात करते हुए लू शेंग की महत्वाकांक्षाएं भी इस समय सामने आईं। स्टील गुटों ने आरोही गुटों की बाधा के बावजूद विशालकाय दिव्य सैनिक प्रणाली स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। कोई कारण नहीं है कि मैं डोरान संप्रदाय के प्रतिरोध के खिलाफ एक नया मार्शल पथ नहीं बना सकता। इन विचारों के साथ लू शेंग ने इस समय अपना मन बना लिया। अपने हाथों को अपनी जांघों पर 40 डिग्री के कोण पर रखें, बिना किसी ढिलाई के इस मुद्रा को बनाए रखें। एक अभ्यास कक्ष में लू शेंग शांति से एक ध्यान कुशन पर बैठे सोंग झिफेई को अपने सामने दीर्घायु आसन का अभ्यास करते हुए देख रहे थे और बोले, दान। दीर्घायु आसन एक साधना तकनीक है जो अनंत निरंतरता पर बल देती है। सामान्य लोग अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं और मार्शल आर्टिस्ट अपने भीतर क्यूई रक्त को निरंतर बनाए रखने के लिए दीर्घायु आसन पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे उनके जीवनकाल की सीमा बढ़ जाती है। इसलिए अभ्यास करते समय आपको बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। अपने आप को बहते पानी के रूप में कल्पना करें। आपका शरीर बहते पानी की तरह नर्म हो जाना चाहिए। इसका विरोध करने की बजाय इसे समझने का प्रयास करें। लू शेंग के निर्देशों की आवाज लगातार सोंग झिफेई के कानों में पड़ रही थी। पहले तो सोंग झिफेई के चेहरे पर कठोरता और गंभीरता दिखी, लेकिन जैसे जैसे लू शेंग का मार्गदर्शन जारी रहा, उसके चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आती गई। यहां तक कि उसकी सांस भी बहुत आसान हो गई। सूक्ष्म रूप से कोई भी सोंग झिफेई के पूरे शरीर में एक कमजोर क्यूई रक्त उतार चढ़ाव को धीरे धीरे प्रसारित होते हुए महसूस कर सकता था। यह देखकर लू शेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि सोंग झिफेई की प्रतिभा में कमी थी, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि मार्गदर्शन कौन प्रदान कर रहा था। एक बात तो जाननी ही होगी, लू शेंग के मार्शल कौशल पूरे जीवन गुटों में अद्वितीय थे, केवल लियू याओ के बाद दूसरे स्थान पर। विशेष दीर्घायु आसन रैंक 6 का अंतिम चरण मार्शल अमर तकनीक के साथ सफलता। ऐसे शक्तिशाली गुरु का मार्गदर्शन अविश्वसनीय रूप से भयानक साधना दक्षता प्रदान करता है, भले ही छात्र की प्रतिभा खराब हो। ये कहा जा सकता है कि यदि लू शेंग के पास तियांकी स्टार पर रहते समय ऐसा अजेय 6 स्तरीय मार्गदर्शक होता जो उसका मार्गदर्शन करता, तो वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 1000 या यहां तक कि शीर्ष 100 में स्थान पाने में सक्षम हो सकता था। सोंग झिफेई को अपने सामने दीर्घायु आसन का अभ्यास करते देख लू शेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि दीर्घायु आसन की साधना की विधि अनायास ही लू शेंग के दिमाग में उभर आई। दीर्घायु आसन। लू शेंग गहन चिंतन में डूब गया।
आजकल लू शेंग की मार्शल आर्ट में निपुणता भक्षण क्षेत्र की महारानी द्वारा बुने गए सपने के भीतर दाव अंतर्दृष्टि के क्षेत्र में आगे बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि लू शेंग की मार्शल आर्ट की समझ और यहां तक कि कॉस्मिक दाव के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि तेजी से गहन हो गई है। फिर भी ठीक इसी वजह से जब लू शेंग ने सोंग जिफेई को दीर्घायु आसन का अभ्यास करने में मार्गदर्शन दिया और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने कुछ अलग खोज की। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कुछ ऐसे पहलू थे जिन्हें वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। लू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दाव अंतर्दृष्टि के माध्यम से दीर्घायु आसन को फिर से समझना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह समझता गया, उतना ही अधिक लू शेंग दीर्घायु आसन की असाधारण प्रकृति को समझ सका। जाहिर है, ये केवल एक बुनियादी मार्शल आर्ट था, फिर भी यह आम लोगों के जीवन को बढ़ा सकता था और यहां तक कि मार्शल कलाकारों की जीवन अवधि की सीमा को भी बढ़ा सकता था। अब ऐसा लगता है कि जिस पूर्ववर्ती ने दीर्घायु आसन का निर्माण किया था, उसके पास मार्शल आर्ट का संचय मुझसे भी अधिक मजबूत था। अन्यथा समस्त मानवता के लिए उपयुक्त एक आधारभूत मार्शल आर्ट का निर्माण करना असंभव होगा। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर भावनाएं उभर आईं। दीर्घायु आसन सम्राट बाई के गुरु द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य मानव संघ की समग्र शक्ति को बढ़ाना था। ऐसी मार्शल आर्ट बनाने और इसे मानवता के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू करने के लिए इसमें शामिल जटिलताएं असंख्य हैं। लू शेंग ने विचार किया और अपने पूर्ववर्ती के मूल इरादे को याद करने से खुद को नहीं रोक सका, जिसने दीर्घायु आसन का निर्माण किया था। जब सम्राट बाई के गुरु ने दीर्घायु मुद्रा की रचना की, तो मानव संघ आंतरिक और बाह्य खतरों का सामना करते हुए एक अनिश्चित स्थिति में था। मानवता के लिए आशा की एक किरण की तलाश में पूर्ववर्ती ने दीर्घायु मुद्रा की रचना की, जिसका मूलतः मानव संघ की समग्र शक्ति को बढ़ाने का लक्ष्य था। अंततः इसने मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली के भीतर एक आकाशगंगा जीवन रूप सम्राट बाई की खेती की, जिसने मानव संघ के जीवन को बलपूर्वक बढ़ाया। आज तक ये पूरे मानव संघ में व्यापक रूप से फैल चुका है, और यद्यपि यह सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट में से एक है, फिर भी इससे दीर्घायु क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है। जीवन और मृत्यु का मेरा वर्तमान वास्तविक उद्देश्य काफी हद तक दीर्घायु मुद्रा से प्रभावित है। लू शेंग ने सोचा। उसकी नजर अनायास ही सोंग जिफेई पर पड़ गई, और उसने सोंग जिफेई के दीर्घायु आसन के अभ्यास के तरीके को थोड़ा थोड़ा करके देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उपशीर्षक धीरे धीरे लू शेंग की नजरों से ओझल होते गए। दाव अंतर्दृष्टि प्रगति जोड़ 1। दाव अंतर्दृष्टि प्रगति जोड़ 1। दाव अंतर्दृष्टि प्रगति जोड़ 1। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब लू शेंग को होश आया और उसने देखा कि उसकी दाव अंतर्दृष्टि में प्रगति हुई है, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अप्रत्याशित रूप से दीर्घायु आसन को पुनः समझने से मेरी दाव अंतर्दृष्टि प्रगति में अभी भी वृद्धि हो सकती है। गलती से एक खजाने की खोज। लू शेंग ने सिस्टम पैनल की ओर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर लू शेंग ने सोंग जिफेई के अभ्यास का मार्गदर्शन करना शुरू किया, जबकि उन्होंने दीर्घायु आसन को समझा और उनकी दाव अंतर्दृष्टि प्रगति को बढ़ाया। समय तेजी से बीत गया। जल्द ही 2 महीने बीत गए। इस समय असेंशन गुटों ने वे संसाधन भी वितरित किए जो लू शेंग और लियू याओ ने उनके लिए 6ठी और 7वीं श्रेणी की लड़ाइयों में अर्जित किए थे। यद्यपि असेंशन गुट इस बात से नाखुश थे कि युद्ध के मैदान में लू शेंग और लियू याओ की प्रमुखता ने उनकी प्रसिद्धि को कुछ हद तक कम कर दिया था। ये देखते हुए कि लू शेंग और लियू याओ ने उन्हें एक निश्चित क्षेत्र की रक्षा करने में मदद की थी और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के समर्थन के साथ असेंशन गुटों के पास उनके असंतोष के बावजूद इन संसाधनों को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संसाधनों के वितरित होने के बाद लियू याओ ने उनमें से एक हिस्सा लू शेंग को उसकी साधना के लिए दे दिया, जिससे वह 7वें स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर सके। आरोही गुटों द्वारा प्रदान किए गए इन संसाधनों के साथ लू शेंग ने एक गहन साधना शुरू की। दीर्घायु आसन के अभ्यास में सोंग जिफेई का मार्गदर्शन करने और एक मजबूत नींव रखने के अलावा उन्होंने उसकी साधना को बढ़ाने के लिए भी संसाधनों का उपयोग किया। इस दिन लू शेंग हमेशा की तरह सोंग जिफेई का मार्गदर्शन करने के लिए अभ्यास कक्ष में आए। उन्होंने पाया कि सोंग जिफेई के अलावा अभ्यास कक्ष में 7 या 8 और युवा लोग थे। लू शेंग को इन छोटे बच्चों का हल्का सा आभास हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये वही बच्चे थे जिन्हें वह असेंशन फैक्शन से वापस लाया था। भाई लू शेंग। सोंग जिफेई ने आदरपूर्वक लू शेंग को प्रणाम किया और अन्य लोगों ने भी लू शेंग को प्रणाम किया। लू शेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और धीरे से पूछा, क्या स्थिति है?
लू शेंग के क्रोधित होने के डर से सोंग झिफेई ने जल्दी से उत्तर दिया, भाई लू शेंग, ये लोग मेरे जैसे ही हैं। इनके माता पिता शून्य कीट जाति के हाथों मारे गए थे। इनमें साधक या यांत्रिक ट्रांसफॉर्मर बनने की प्रतिभा का अभाव है और मार्शल आर्ट की भी इनकी प्रतिभा कमजोर है। ये नई पद्धति के लिए प्रायोगिक विषय बनना चाहते हैं और इनका लक्ष्य अधिक शक्तिशाली बनना और अपने माता पिता का बदला लेना है। लू शेंग के हाव भाव नहीं बदले। उसने बस अपनी नजर उन बच्चों पर गड़ा दी। लू शेंग की नजर मिलते ही बच्चे एक एक करके जमीन पर घुटने टेक कर लू शेंग से बातें करने लगे। कृपया वरिष्ठ भाई, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। लू शेंग चुप रहा और आह भरते हुए बोला, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, प्रयोगात्मक विषय बनना जानलेवा खतरे से भरा है। तुम बमुश्किल शून्य की जाति से बचकर आए हो, क्या तुम एक शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिताना चाहते? हालांकि लू शेंग के शब्दों और खतरनाक प्रयोग के सामने बच्चों के चेहरों पर कोई बदलाव नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने दृढ़ता से लू शेंग की ओर देखा और फिर से बोले, कृपया हमें अनुमति दें वरिष्ठ भाई। लू शेंग एक पल के लिए चुप रहा और अंततः बच्चों की निगाहों के सामने उसने सिर हिला दिया। लू शेंग की स्वीकृति मिलने पर उनके चेहरे उज्ज्वल मुस्कान से चमक उठे। जल्द ही लू शेंग ने गंभीरता से कहा, प्रयोगात्मक विषय बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद आपको सोंग झिफेई के मार्गदर्शन में अभ्यास कक्ष में दीर्घायु आसन का प्रशिक्षण लेना है। केवल इसी तरह आप नई तकनीकों को विकसित करने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। और केवल इसी तरह आपके बचने की संभावना बढ़ेगी। हाँ, बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। सभी को इस तरह देखकर लू शेंग ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और उन्हें दीर्घायु आसन में निर्देश देना शुरू कर दिया। लू शेंग के लिए एक व्यक्ति को पढ़ाना ही पढ़ाना है, एक समूह को पढ़ाना ही पढ़ाना है, और जितने अधिक प्रयोगात्मक विषय होंगे उतनी ही अधिक जानकारी एकत्रित की जा सकेगी, जिससे नई तकनीकों को बेहतर ढंग से परिष्कृत किया जा सकेगा। केवल इसी तरह से वह मार्शल इमॉर्टल तकनीक में परिणाम प्राप्त कर सकता है और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से संसाधन आवंटित करवाकर अपना गुट बना सकता है। लाइफ स्कूल के भीतर लियू याओ की प्रयोगशाला में अध्यापक लियू याओ ने अपने सामने रखे प्रक्षेपण को देखा, जिसमें अचानक गुमो की आकृति दिखाई दी। इस समय ऐसा लग रहा था कि गुमो एक विशाल क्षुद्रग्रह पर बैठा है, जो शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव से घिरा हुआ है, जिसके कारण प्रक्षेपण लगातार टिमटिमा रहा है। लड़की, क्या बात है? गुमो ने मुस्कुराते हुए लियू याओ की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से वह टियर 6 और टियर 7 युद्ध क्षेत्र में लियू याओ और लू शेंग से जुड़ी घटनाओं से अवगत थे और उनसे काफी संतुष्ट थे। आखिरकार उनके जाने के बाद ये तथ्य कि लाइफ स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अभी भी लियू याओ और लू शेंग मौजूद थे, गुमो को बेहद खुश कर गया। गुमो को देखकर लियू याओ ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, लू शेंग टियर 7 में सफलता की तैयारी कर रहा है। ये शब्द सुनकर गुमो की मुस्कान भी थोड़ी कम हो गई और उसकी जगह गंभीरता का भाव आ गया। लियू याओ ने गुमो की ओर देखा और आगे कहा, यही बात मुझे अब सबसे ज्यादा चिंतित करती है। लू शेंग की प्रतिभा को देखते हुए, गुरुजी, आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब वह टियर 7 को पार कर लेगा तो उसकी युद्ध शक्ति सभी टियर 7 विशेषज्ञों के बीच भी उसका स्थान होगा। ठीक इसी वजह से टियर 7 को पार करने पर लू शेंग को जिन 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनसे पार पाना आसान नहीं होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, लियू याओ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लियू याओ की प्रतिभा पहले से ही भयानक थी और उसने खुद 3 कष्टों का अनुभव किया था। इससे उसे लू शेंग पर पड़ने वाले भारी दबाव का और भी गहरा एहसास हुआ। गुमो ने गंभीरता से कहा, लू शेंग की प्रतिभा, यहां तक कि उसका जीवन वृत्त भी तुमसे बढ़कर है। जब तुमने 7वीं श्रेणी को तोड़ा, तो बाहरी विपत्तियों ने पहले ही 8वीं श्रेणी के विशेषज्ञ डेथ मून पुजारी के हस्तक्षेप को आकर्षित कर लिया था। अब अगर लू शेंग आगे निकल गया। गुमो चुप हो गया। जो शब्द अनकहे रह गए थे, वे उसे और लियू याओ दोनों को समझ में आ गए। प्रतिभा जितनी अधिक होगी, 3 क्लेशों को पार करना उतना ही कठिन हो जाएगा। यदि लियू याओ की बाहरी कठिनाई किसी 8वें स्तर के विशेषज्ञ को आकर्षित कर सकती है, तो लू शेंग की 7वें स्तर तक की सफलता किसी 9वें स्तर के विशेषज्ञ को आकर्षित नहीं कर सकती। शायद यहां तक कि एक गैलेक्टिक जीवन रूप। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पूरे स्टार रिवर विश्वविद्यालय को देखते हुए लू शेंग की प्रतिभा अभूतपूर्व है। यहां तक कि सम्राट बाई भी अपने समय में लू शेंग की तरह अतिरंजित नहीं थे। एक गैलेक्टिक जीवन रूप को बुलाना वास्तव में संभव हो सकता है। स्टार रिवर टूर्नामेंट में लू शेंग का प्रदर्शन, चाहे वह शून्य कीट जाति, रक्त अस्थिर जाति,
या यहाँ तक कि अंतरिक्ष भूतों के खिलाफ था, सभी को ज्ञात है। इसके अलावा हमारे जीवन विद्यालय के बाहरी शत्रु भी हैं। वे निश्चित रूप से लू शेंग को टियर 7 तक पहुंचने की अनुमति नहीं देंगे। लियू याओ ने एक कड़वी मुस्कान दी। दबाव इतना था कि उसे, जो टियर 7 की प्रतिभाशाली छात्रा थी, भी सिरदर्द महसूस होने लगा। गुमो बहुत देर तक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। दोनों एक लंबी चुप्पी में डूब गए। कोई बात नहीं क्या। अंततः लियू याओ ने चुप्पी तोड़ी। लू शेंग हमारे लाइफ स्कूल का सदस्य है, जिसे आपने और मैंने बड़े होते देखा है। चाहे उसकी टियर 7 की सफलता लाइफ स्कूल के लिए कितनी भी मददगार क्यों न हो, मुझे उसे 3 मुश्किलों से पार पाने में मदद करनी ही होगी। गुमो ने लियू याओ की ओर देखा, उसके वृद्ध चेहरे पर मुस्कान थी। तुम लड़की, बूढ़े आदमी पर रिवर्स मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही हो, क्या तुम? गुमो ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, मेरी ये पुरानी हड्डियां। आप जूनियरों के लिए जो कुछ भी मेरी शक्ति में है, वह करेगी। उस समय, मैं हस्तक्षेप करूंगा। ये सुनकर लियू याओ के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। ... समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। इन 10 वर्षों के दौरान दीर्घायु आसन की साधना में सोंग जिफेई और अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने के अलावा, लू शेंग ने आरोही गुटों द्वारा भेजे गए संसाधनों पर भरोसा करते हुए उन्मत्त रूप से प्रशिक्षण लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लू शेंग ने अंततः अपना सारा समय अपनी साधना को बढ़ाने में लगा दिया। आखिरकार, सोंग जिफेई और अन्य लोगों के लिए गहन अंतर्दृष्टि को समझना आवश्यक नहीं था, केवल दीर्घायु मुद्रा के माध्यम से अपने क्यूई रक्त में सुधार करना ही पर्याप्त था। वुलिंग स्टार स्थित उनके निवास पर एक गुप्त कक्ष में, लू शेंग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे विकीर्ण हुई, जिससे आसपास का स्थान तरंगों में बदल गया।